आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है कि आज 1,60,00,000 रिक्त पद पड़े हैं पूरे राष्ट्र में, सरकारी नौकरी। तो जब सरकार के पास रिक्त पद भी है, खाली पद भी है और उसके साथ पैसा भी है, तो भर्तियां क्यों नहीं हो रही? उत्तर प्रदेश में और पूरे देश को मिला के 26 एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, पिछले 1 साल में आउट हुए हैं। अभी बिहार का पेपर कैंसिल हुआ था, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम का पेपर यूपीएससी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपको जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं, जब तक मेरे रगों में खून है, आप कभी अपने आप को अकेले नहीं पाओगे अपनी लड़ाई में। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। सांसद ने कहा है कि आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी के तेवर इस बार काफी सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में 1,60,00,000 सरकारी नौकरियों के पद रिक्त पड़े हैं, तो भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे। इससे पहले भी सांसद कई बार अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इस बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर सांसद वरुण गांधी के तेवर बेहद सख्त दिखे। यहाँ आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास खाली पद है, पैसा है, तो आखिर भर्तियां क्यों नहीं निकाली जा रही? इसके अलावा सांसद वरुण गांधी ने कई मामलों को लेकर यूपी व केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। वरुण गांधी ने किसान आंदोलन, राशन कार्ड सरेंडर और कई अन्य मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जब कोरोना का बहुत भयानक रूप हमारे सामने आया था, उत्तर प्रदेश के जितने जनप्रतिनिधि थे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 80% अपने घर के बाहर भी नहीं निकले थे। लेकिन मैंने ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जिसका दौरा नहीं किया। उस समय मैं हफ्ते में 1 बार आता था और जितनी दवाइयां पूरे पीलीभीत में बटी अस्पतालों में, वो सब मेरे जेब से था। जितना ऑक्सीजन अस्पतालों में बटा, बताइए मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? मैंने अपने बच्चे की एफडी तोड़ी, अपनी बेटी की एफडी तोड़ी मैंने बैंक से, क्योंकि मेरी मां ने मुझे कहा कि ये वो समय है जब चुनाव हम लड़ते हैं तो हम इन लोगों को बोलते आप हमारे परिवार हो। आज इन परिस्थितियों में तुमको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम परिवार मानते हो सबको। आपको पता है कि 13 साल से मैं सांसद हूं, मैंने आज तक कभी संसद की तनख्वाह नहीं ली। हर महीने मेरी तनख्वाह देश के ऐसे किसान परिवार के पास जाती है जिसके मुख्य कमाने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या की है, उनके परिवार के पास मेरा चेक जाता है, चाहे वो कश्मीर का हो या तमिलनाडु का हो। जब किसान आंदोलन चला था हमारे देश में, तो मैं अकेला व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के बोला कि चाहे आपने कदम जो भी उठाना है, लेकिन ये जो 700 लोग शहीद हुए दिल्ली की राजधानी के सड़कों पे, इनका जवाब कौन देगा? इनके बारे में कौन बोलेगा? आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबके दिल में कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेके कोई ना कोई आर्थिक चिंता है। मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? आज जो युवा देश की पूंजी है, उन युवाओं के 10 हजार चिट्ठी, मैसेज, ट्विटर और फेसबुक पे मुझे रोज मैसेज आते हैं। वो मुझसे प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न क्या होते हैं? वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश को मिला के 26 एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, पिछले 1 साल में आउट हुए हैं। अभी बिहार का पेपर कैंसिल हुआ था, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम का पेपर यूपीएससी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो लीक कराने वाले माफिया में किसी को सजा मिली है? जो करोड़ों बच्चे आज बेकार उनकी जिंदगी हो रही है, आर्मी में,
भर्ती होती है 18 से लेकर 21 साल की उम्र तक। क्या 22 साल का नौजवान बूढ़ा हो गया है कि उसकी वो देश के काम उसके नौजवानी नहीं आ सकती? क्या मैं बात सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? मैं पूछना चाहता हूं कि आज 1,60,00,000 रिक्त पद पड़े हैं पूरे राष्ट्र में, सरकारी नौकरी। जब एक नौजवान लोन लेने जाता है तो उसके प्राण सूख जाते हैं, उसको कोई लोन नहीं मिलता। उसको जो लोन में बैंक देने वाला व्यक्ति बैठा है वो अंत में उससे पूछता है कि भैया कुछ लक्ष्मी दर्शन किनारे में कर दो, तो जितना मर्जी लोन लेना है ले लो। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? उद्योगपतियों को 90% पैसा लोन का मिलता है, जिनकी सालाना कमाई हजारों करोड़ है, और एक आम आदमी के बेटे को 1 रुपए का लोन नहीं मिलता। अब जब लोन भी नहीं मिलेगा, अपने व्यापार अपने किसानी में निवेश करने के लिए रुपए नहीं मिलेंगे और सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो नौजवान बिलसंडा का, शाहजहांपुर का, पीलीभीत का कहां जाएगा नौकरी ढूंढने? कैसे अपने पालन पोषण करेगा? यह असली राजनीति है इस देश की। आज आप सोचिए कि हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी बजट हुआ, उसमें क्या कहा गया कि 12 लाख सरकारी पद हैं नौकरियों के। उसी बजट में यह कहा गया कि 5 लाख पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब कोई नौकरी सरकार की दी जाती है तो उसके साथ आर्थिक प्रबंधन भी साथ साथ होता है। तो जब सरकार के पास रिक्त पद भी है, खाली पद भी है और उसके साथ पैसा भी है, तो भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं देश में? क्या मैं सही पूछ रहा हूं कि मैं गलत पूछ रहा हूं? एक आम आदमी, आज निजीकरण का दौर चल रहा है। आज मैंने फेसबुक और ट्विटर पे एक चीज डाली इलाहाबाद को लेके, आप पढ़िए। उसमें मैंने क्या लिखा? मैंने कहा निजीकरण की तरफ रास्ता बढ़ रहा है। अब एक बात बताइए, अगर सारा गेल, सेल, BHNL, BSNL, LIC सब बिक जाएगा, तो जब आम आदमी के बेटे को जो थोड़ी बहुत नौकरी की उम्मीद है, वो क्या मुंबई में टाटा बिरला के पास जाके नौकरी ढूंढेगा? वो नौकरी किसको देंगे? वो मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली में पढ़े हुए, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े हुए लोगों को देंगे। किसान के बेटे को, छोटे व्यापारी के बेटे को, मजदूर के बेटे को, एक आम नौजवान के सारे रास्ते अगर बंद हो गए तो ये देश का भविष्य किस अंधेरे में जाके अंजाम तक पहुंचेगा? आपका जीवन में रोज आपको यह सत्य उजागर होता है और आप इसकी वास्तविकता जानते हैं। भाइयों, मैं जब राजनीति में आया तो मेरे मन में ये चिंता थी कि मेरा क्या होगा। आज मुझे चिंता है कि मेरे देश का क्या होगा। आज मुझे चिंता है, मैंने अपना जीवन देश के नाम किया है, मुझे अपने नुकसान की कोई चिंता नहीं। और जो बहादुर इस देश का है, जो एक ऐसा आदमी है जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, जो एक ऐसा आदमी है जिसके दिल में ये पीड़ा होती है कि आज भी इतने लोग भूखे क्यों सो रहे हैं, आज भी किसान के बच्चे फीस क्यों नहीं टाइम पे दे पा रहे, आज भी एक आम नौजवान क्यों बैठ के गांव में खाली घूम रहा है, नहर के किनारे बैठा है, ताश खेल रहा है, YouTube देख रहा है, क्योंकि कोई काम नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है और उसके ऊपर कोई चिंता भी नहीं। मेरी राजनीति चुनाव तक सीमित नहीं है, मेरी राजनीति एक आंदोलन है। मुझे बताओ
क्या हमारा देश, क्या हमारे गरीब, क्या हमारे किसान, क्या हमारे नौजवान, क्या बचाने लायक है या बचाने लायक नहीं है? धर्म, जात, इससे ऊपर उठ के देखो, इस राजनीति ने हमको कहां जाके खड़ा किया है आप मेरे से अच्छा जानते हो। हम एक दूसरे की रक्षा करें, ईमानदार राजनीति की रक्षा करें, साहसी भारत की रक्षा करें, उस आवाज को मौन नहीं होने देंगे जो आवाज इस देश के आम नौजवान की, किसान की आवाज। यही मेरा लक्ष्य है, इसलिए आज मैं यहां आया हूं। क्या आप खड़े हैं साथ में?